हास्य कथा। जब एक कंजूस व्यक्ति की परीक्षा लेने भगवान स्वयं आ पहुंचे, लेकिन कंजूस किसी भी तरह से एक ढेला देने को भी तैयार न था। दान देना बद्धा पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन जब एक कंजूस व्यक्ति को दान देना पड्डी हट जाए तो वह क्या क्या धतकर्म करने को उद्यत हो जाता है, इसका रोचक वर्णन यह हास्य कथा करती है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था दानचंद। दरअसल वह इतना कंजूस था कि किसी को एक ढेला भी नहीं देता था, इसीलिए लोगों ने विनोद में ही उसका नाम दानचंद रख दिया था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी ने उससे कहा, यहां से गंगा जी सिर्फ 10 कोस दूर हैं। सारा जीवन तुमने सिर्फ रुपया कमाया और बचाया है, कम से कम एक बार गंगा नहा आओ तो तुम्हें पुण्य मिले और कुल को भी। दानचंद ने कहा, अरे भाग्यवान, सारा पुण्य तो धन में ही है। गंगा जी नहाने से क्या मिलेगा? वहां पंडे लोग मिलेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। पत्नी बिगड़कर बोली, अरे तुम जाओ तो सही, जरा दान पुण्य कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? यदि आज तुम न गए ताए तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा, बैठे रहना भूखे। अब मरता क्या करता? दानचंद ने सोचा कि चलो एक बार हो ही आते हैं, नहीं तो श्रीमती जी भी बिगद्धी रहेंगी और भोजन न मिलेगा सो अलग। दानचंद गंगा जी की ओर घर से रवाना हुआ। गंगा घाट पर किसी पंडित को रुपए न देने पद्ध जाएं, इसलिए उसने कुछ भी पैसा नहीं लिया और खाली हाथ ही चल पड़ा। वह इतना कंजूस था कि इतनी दूर जाने के लिए भी उसने वाहन न किया, पैदल ही चल पड़ा। बहुत देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचा तो मुख्य घाट की ओर न गया। उसे डर था कि वहां स्नान करने के बाद घाट के पंडे लोग दान दक्षिणा मांग सकते हैं, इसलिए वह सीधे मुर्दा घाट चला गया, जहां पर मृतकों का दाह संस्कार किया जाता था। उसने चारों ओर देखभाल कर इत्मीनान कर लिया कि उसके अलावा और कोई व्यक्ति उस घाट पर दूर दूर तक नहीं है। वह निश्चिंत होकर गंगा जी में नहाने उतर गया। दानचंद की कंजूसी देखकर भगवान को भी हंसी आ गई कि इतना लोभी आदमी नहीं देखा। भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तुरंत पंडे का भेष धारण किया और उसी घाट पर पहुंचे जहां दानचंद नहा रहा था। जैसे ही दानचंद नहाकर आया, तुरंत पंडित जी के भेष में भगवान बोले, यजमान की जय हो। दानचंद अचानक पंडित जी को देखकर घबरा गया। बोला, आप कौन हो? पंडित जी बोले, संतोषी ब्राह्मण है महाराज, इसी घाट पर पडेरीढ़े रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दानचंद बोला, हद है, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी हंसकर बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर तो दूसरे पंडे रहते हैं। आप जैसे यजमान हमारी यहीं पर भोजन व्यवस्था कर देते हैं तो गुजर बसर होता रहता है। आपके जैसे यजमान हमारे वर्ष भर तक के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो चिंता नहीं रहती। दानचंद झुंझलाकर बोला, पर हम नहीं कर सकते, एक वर्ष क्या एक दिन की भी नहीं कर सकते। अरे एक दिन तो बड्डी दूर की बात है, एक समय की भी नहीं कर सकते। जाओ अपना काम देखो। पंडित जी हंसकर बोले, कोई जबरदस्ती थोड़े है, आपकी जैसी श्रद्धा हो, पर आज कुछ न कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। गंगा जी का स्नान आपने किया है, सारे पाप धुल गए, दान देकर पहला पुण्य कमा लीजिए। जब पंडित जी नहीं माने तो दानचंद हारकर बोला, अच्छा ठीक है, पर उधार देंगे। पंडित जी बोले, चलो यही ठीक है। दानचंद बोला, एक ढेला देंगे, वह भी उधार। उस जमाने में ढेला चलता था। पंडित जी मन ही मन हंसकर बोले, चलो कुछ तो दिया। दानचंद बायला, आप हमारे घर से आकर ले जाना, अभी हमारे पास नहीं है। पंडित जी ने सहमति जताई कि ठीक है, वे दानचंद के घर से आकर एक ढेला दक्षिणा ले लेंगे। दानचंद ने घर की राह पकड़ दी। बेचारा पैदल पैदल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही थककर चूर हो गया। वह घर में भीतर सोने ही जा रहा था कि बाहर से आवाज आई, यजमान की जय हो। दानचंद ने पत्नी से कहा कि देखो बाहर कौन आया है। पत्नी बाहर होकर भीतर आई तो दानचंद से बोली, किसी पंडे से एक ढेला देने के लिए कह आए थे क्या? दानचंद ने बोला, कहां था? हां क्यों? पत्नी बोली, आ गए हैं, बाहर बैठे हैं। दानचंद आश्चर्य से बोला, आ गया वो? हां। दानचंद बोला, कह दो कि हम बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। पत्नी ने पंडित जी को हाल कह सुनाया। पंडित जी बोले, अरे यजमान बीमार हैं, दान मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारे संकल्प में तो वो हमारे यजमान हैं। ऐसे संकट में यजमान को छोड़ना धर्म नहीं है। हम नहीं जा सकते, हम भी यहीं रहेंगे जब तक यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते। आप तो भोजन सामग्री दे दो, भोजन हम आप ही बना लेंगे। पत्नी ने अंदर आकर दानचंद को यह बात बताई।
दानचंद ने माथा पीट लिया कि कैसे पीछा छुड़ाऊं। अपनी पत्नी से बोला कि जाकर कह दो कि दानचंद मर गए। पत्नी बोली, ऐसे कैसे कह दें? दानचंद बोला, तुम जाकर कहो तो सही, हम सांस रोककर पड्डे ढे रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को। इस पर पत्नी ने रोते हुए कहा कि अभी अभी वो तो चल बसे। पंडित जी बोले, शिव शिव, क्या मर गए? ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यजमान का जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? और आप अकेली कहां कहां किसे खबर करेंगी? आप बैठो, मैं सारे गांव में खबर देकर आता हूं। पत्नी पंडित जी को रोक पाती इससे पहले ही पंडित के रूप में भगवान बिजली की गति से सारे गांव में खबर करके आ गए कि दानचंद मर गए। लोग सचमुच इकट्ठे हो गए। भगवान को हंसी आई कि ऐसा जिद्दी नहीं देखा कि सांस रोककर पड्ढा हुआ है। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया और शवयात्रा की तैयारी होने लगी। दानचंद की पत्नी जोर जायर से रोने लगी, ये कहते हुए कि अरे ये जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। लेकिन गांव वाले बोले कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, वह तो गया। यह तो तुम्हारा मोह है जो कह रहा है वह जिंदा है। लेकिन पत्नी की किसी ने एक न सुनी। दानचंद को बांध दिया और वह भी सांस रोककर बंध गया। भगवान को बड्डी हंसी आती रही कि बहुत जिद्दी आदमी है। शवयात्रा श्मशान पहुंच गई। वहां दानचंद को जलाने की तैयारी होने लगी, लेकिन तब भी वह सांस रोककर पड्ढा रहा कि कहीं पंडित जी को मालूम न चल जाए कि वह जिंदा है। भगवान ने सोचा कि यह मर जाएगा लेकिन जिंदा है। भगवान ने सोचा कि यह मर जाएगा लेकिन ढेला नहीं देगा। भगवान गांव वालों से बोले कि यजमान के कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनको मोक्ष मिले। भगवान ने दानचंद के कान में कहा, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, वरदान लेहू कछु मांग। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा तो दानचंद ने सोचा कि यह तो भगवान है, और ऐसा सोचकर उसने जैसे ही आंखें खोली तो पंडित जी को पाया। उन्हें देखते ही उसने वापस आंखें बंद कर लीं। भगवान ने फिर कहा, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, वरदान लेहू कछु मांग। दानचंद आखिरकार बोला, धेला दीजय छोड़।